बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती और पशुपालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां 3 अलग-अलग सेगमेंट के जरिए लेकर आते हैं। आज इस कार्यक्रम में खेती किसानी में जहां हम बात करेंगे पराली जागरूकता के लिए आयोजित कार्यक्रम के बारे में, तो वहीं हमारा पशुधन में हम जानेंगे पशुओं के देखभाल के बारे में। इसके साथ ही कामयाब किसान में मिलवाएंगे छत पर बागवानी करने वाली एक सफल महिला किसान से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए देखते हैं पहला सेगमेंट खेती किसानी। पराली को लंबे समय से फिजूल माना जाता रहा है, लेकिन नित नए अनुसंधानों ने अब इसे वरदान साबित कर दिया है। जहां एक तरफ पराली की वजह से खेत से अच्छी उपज हासिल की जा रही है, तो वहीं इसे कई तरह से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पराली जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने पराली प्रबंधन को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आइए इसके बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पराली की समस्या अब समाधान की ओर है। विशेषज्ञ नित नए प्रयास कर पराली के बेहतर प्रबंधन की ओर कार्य कर रहे हैं। अब पराली एक बेहतर खाद मशरूम उत्पादन का आधार और अन्य कामों में इस्तेमाल की जाने लगी है। यही वजह है कि लोगों में जागरूकता आई है और किसान पराली को आग के हवाले न करके उसका सही उपयोग कर रहे हैं। पराली के प्रति लोगों में जागरूकता आए, इसके लिए उत्तरी दिल्ली के पल्ला गांव में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों ने किसानों को पराली के सही इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश दिए गए। पराली प्रबंधन को लेकर किसान भी अब जागरूक हो गए हैं। वो पराली को आग के हवाले न करके जमीन के हवाले कर रहे हैं, जिससे फसल की उत्पादकता भी बढ़ी है और साथ ही किसान पराली प्रबंधन कर पर्यावरण को साफ रखने में सहयोग कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली मतलब धान के कटाव के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उसको जलाने से धुआं निकलता, धुआं निकलने का उसका प्रदूषण दिल्ली राज्य पे आता है। तो उस समय जो होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर काफ़ी हमारे लिए सेंसिटिव होता है जीवन जीने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में भारत सरकार ने एक परियोजना लॉन्च किया जो इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट है। उसके तहत 12,000 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत चारों राज्यों में परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत किसानों को पराली प्रबंधन से मशीनीकरण जैसे हैप्पी सीडर, रोटोवेटर उनको काफ़ी कम मूल्य पे या 50% या 80% मूल्य पे उनको दिए जा रहे हैं। जो भारत सरकार ने 10 प्रकार की जो मशीन है वह सब्सिडी पे डायरेक्ट किसानों को दे रही है, 50% सब्सिडी पे दे रही है। इसके अलावा 80% सब्सिडी पे कस्टमर हायरिंग के लिए दे रही है, जिसमें रोटोवेटर हो गया, हैप्पी सीडर हो गया, सीड ड्रिल हो गया, इस तरह के तमाम मशीनें दिए जा रहे हैं। और पिछली बार 2 साल में दिल्ली के काफ़ी किसानों ने इसको खरीदा है और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और अपने आप को काफ़ी बेनिफिटेड हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि किसानों को बताया जाएगा कि किस तरह पराली को जो है उसका उपयोग करेंगे और उस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जो है जो पराली से समस्याएं हो रही हैं उसको अच्छे ढंग से जो है उसका किया जाएगा, प्रबंधन किया जाएगा। तो नाबार्ड का इसमें जो है क्लाइमेट चेंज का एक कार्यक्रम है, जिसमें कि हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दूसरी जगहों में किसानों के साथ कार्य कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि ये जो आपका पराली है इसको जलाने के बजाय अगर
कुछ इसका उपयोग किया जाए, ज़मीन इसके जो है मिट्टी में मिला दिया जाए, तो ये काफ़ी जो है खाद का जो है ये एक काम भी करती है। तो इसी में जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से जो है किसानों को जो है तकनीकी जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से जो है ये जो अपशिष्ट है इसका उपयोग किया जा सकेगा। और नाबार्ड जो है कृषक उत्पादक संघ और सोलर एनर्जी इस तरह के भी कार्यक्रम जो है यहाँ दिल्ली में कर रहा है कृषि विकास केंद्र के सहायता से, जिससे कि फार्मर्स को उनकी जो है आय भी बढ़े और उसके साथ जो है उनका जो है जो नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक को है, उनको भी अपनाएं और जो कृषि है जो कि अब थोड़ी उसमें आय कम हो रही है तो वो अपनी उत्पादकता बढ़ाएं, उसका जो है अच्छा उनको प्राइस मिले और अच्छी जगह उनका उत्पादन विक्रय हो। पराली को वैसे तो हमने बताया ना कि हमारे यहाँ पराली मंडी में चली जाती, बिक जाती है, पैसे हम ले, हमारे यहाँ पराली जलाने का वो नहीं है। अब की बार जैसे बरसात में पराली नहीं बिक रही तो उसको मिलाने के लिए ज़मीन में पिछले साल रोडावेटर हमने लिए थे, सरकार ने सब्सिडी दी थी और अब भी ये डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि और मशीनें आ रही हैं, उनसे हम उसको ज़मीन में मिला देंगे। इसमें जो है गांव में पिछली बार भी डॉक्टर साहब आए थे, पराली के बारे में बताया गया और हमारे गांव के किसान उन्हें उस पर बहुत फ़ायदा किया और खेत में ही जैसे डीकम्पोजर करके उसको नष्ट किया और उसके बाद में ऐसे ही फसल बो दी दोबारा। अब गेहूं की फसल अब दोबारा बुआई शुरू होगी तो ऐसे ही पराल, जैसे अब की बार तो बरसात ज़्यादा हो रही है तो बरसात के कारण खेत में कटाई हुई, कटाई के बाद में वो खेत में ही है तो उसको रूटावेटर से या हम उसे काट के खेत में ही खाद में ही प्रयोग करते हैं। उसको हम डॉक्टर साहब ने जैसे बताया था कि भाई बार बार 2 बार डीकम्पोजर कर दें या डीकम्पोजर का स्प्रे कर दें तो उससे फ़ायदा हो जाता है, तो उससे हमने फ़ायदा उठाया। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। पशुओं से अच्छा उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है पशुओं का स्वस्थ रहना। बदलते मौसम के साथ पशु की ज़रूरतें भी बदलती रहती है। ऐसे में पशुओं की देखभाल में कई बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि इस बदलते मौसम में कैसे रखें अपने पशुओं का ध्यान। बारिश का मौसम अपने अंतिम दौर में है। इसके बाद ठंड का मौसम दस्तक देगा। इन दोनों मौसम के बीच में एक समय होता है जब वातावरण में उमस और तापमान में इजाफा होने लगता है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो पशु के आहार और स्वास्थ्य का उचित प्रबंध करें। कभी कभी छोटी सी लापरवाही पशु के लिए काफी घातक सिद्ध होती है। इस समय पशु का आहार कैसा होना चाहिए, बता रहे हैं प्रधान वैज्ञानिक
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा के डॉक्टर JPS डबास। किसान भाइयों, फसल उत्पादन के साथ दूसरा मुख्य काम है कि हमारे पास हम पालतू पशु रखते हैं, जिनसे हमें काफ़ी अच्छी आमदनी होती है और जिनके जो दो उत्पाद हैं, एक गोबर और साथ साथ में दूध, इससे हमें अच्छी स्वास्थ्य मिलता है और साथ साथ में हम अतिरिक्त आमदनी कर पाते हैं। तो पशु का प्रबंध किस प्रकार से हो जिससे कि हमें पशु से अधिक उत्पादन मिले, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी हो और किसान का उसके रखरखाव पे कम खर्च हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पशु आहार पे ध्यान देना होगा। हरे चारे का प्रयोग करना चाहिए जितना हम अधिक कर सकें, इसका पशुओं के लिए बहुत लाभदायक होता है। और जब कई बार हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो उसी हिसाब से हम दाने का प्रयोग करते हैं। और दाने का प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा पशु किस अवस्था में है और पशु दूध दे रहा है तो दूध की कितनी मात्रा है। तो 1 किलो जो दाना होता है वो तो केवल पशु के रखरखाव के लिए आवश्यक है। तीसरी बात खास होती है कि कितना दूध का उत्पादन दे रहे हैं। पहले 5 किलो दूध तक 1 किलो, और उसके बाद जितना भी दूध बढ़ेगा 2 किलो दूध के हिसाब से 1 किलो हमें दाना बढ़ाना पड़ता है। और दाने का बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से जितना हम दूध ले रहे हैं, जिससे कि पशु का पोषण ठीक रहे और पशु से अच्छा उत्पादन मिले। आहार के बाद बात आती है पशु के स्वास्थ्य की। इसके लिए पशुपालक अपने दुधारू पशुओं का समय से टीकाकरण कराएं, छोटे बच्चों को कृमिनाशक दवा पिलाएं और क्या करें जान लेते हैं विशेषज्ञ की सलाह से। जो पशु के लिए एक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि समय पे टीकाकरण होना चाहिए। टीकाकरण के लिए एक तो मुंह खुर का टीका है, इसके अलावा गलघोटू का टीका है, ब्लैक क्वार्टर के कई सारे टीके हैं। और इसके साथ साथ में जो हमारे छोटे बच्चे हैं, बछड़े हैं, बछियाँ हैं, कटड़े हैं, कटिया हैं, उनके लिए जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, उनके लिए डीवॉर्मिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी आप हमारे किसानों को सजग रहने की आवश्यकता है और इसका बात का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। एक प्रमुख समस्या जो हमारे किसानों की रहती है वो रहती है मेस्टाइटिस, यानी कि थन में इन्फेक्शन हो जाना। तो इसके लिए भी किसान को जागरूक रहना है और जब भी कोई पशु बीमार होता है तो उसको बाकी पशुओं से अलग कर देते हैं, जिससे कि बाकी पशुओं में उसको बीमारी ना फैले। और उसको एक खास किस्म की जो देखभाल की जरूरत पड़ती है वो देखभाल अगर हम करते हैं तो हमारा पशु जल्दी ठीक होता है, उत्पादन लगातार अच्छा मिल सकता है और पशु का हम प्रबंध ठीक से कर पाते हैं। इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखकर उत्पादन तो बढ़ाया ही जा सकता है, साथ ही पशु का स्वास्थ्य भी सुनिश्चित किया जा सकता है। तो अभी आपने जाना पशु प्रबंधन के बारे में। आइए बता दें पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ और खास बातें हमारे आज के पशुपालक कैलेंडर में। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अतः माता और बच्चों के लिए संतुलित आहार व मौसम संबंधित पर्याप्त आवास की व्यवस्था समय से कर ली जानी चाहिए। FMD का टीकाकरण अगर नहीं करवाया है तो इसे अवश्य करवा लें और बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन 1% से घाव को धोते रहना चाहिए। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय से सलाह जरूर लें। संभावित क्षेत्रों में एंथ्रेक्स का भी टीकाकरण करवा लेना बेहतर रहेगा। बकरियों और भेड़ों में भी इंटेरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बकरियों व भेड़ों में अगर PPR का टीकाकरण नहीं करवाया है तो इसे भी अवश्य करवा लें। 25 ग्राम से 50 ग्राम गुड़ रोज दें। HS या BQ की बीमारी से बचने के लिए टीका नहीं दिए गए पशुओं को टीकाकरण करवा लें। साथ ही पीड़ित पशु को पशु चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराएं। रूटीन चक्रीय डिवार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं को एसिडोसिस अफारा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा व दाना देना चाहिए। बच्चा देने वाली माता को संतुलित आहार व हल्का व्यायाम करवाते रहना चाहिए। इस माह तक भेड़ पालक अपनी भेड़ों से ऊन का संग्रह अवश्य कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है, अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण, आवास व आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशुशाला को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए स्प्रे या पेंटिंग एवं पशु के लिए डिपिंग या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर कामयाब किसान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल।
हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, कामयाब किसान। आजकल एक बात कॉमन है, चाहे वो बात शहरी इलाकों की हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की, और वो है छत पर बागवानी। हरे भरे खूबसूरत छतों पर लोग अक्सर सब्जियां, फल फूल उगाते हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। और ऐसे ही छत पर बागवानी करने वाली किसान से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं इनसे और देखते हैं इनकी कामयाबी की दास्तान। छत पर बागवानी करने वाले डॉक्टर पॉल वैसे तो पेशे से एक डॉक्टर हैं और दूर दूर तक खेती से उनका कोई नाता नहीं है, लेकिन उनके छत पर मुस्कुरा रहे सब्जियों के पौधे देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये किसी मछे हुए किसान का काम है। डॉक्टर पॉल ने ये सारी सब्जियां जैविक तरीके से उगाई हैं। डॉक्टर पॉल ने ये सारी सब्जियां जैविक तरीके से उगाई हैं। जब डॉक्टर पॉल से पूछा गया कि आपको सब्जियां उगाने का विचार कैसे आया, तो उनका कहना था कि अक्सर हम अपने मरीजों को यही सुझाव देते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार और हरी सब्जियां लें, लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि बाजार में मिलने वाली ज्यादातर सब्जियां तो रसायन युक्त हैं। बस यहीं से उनके मन में जैविक तरीके से सब्जियां उगाने का विचार आया, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में इनके घर में इतनी जगह नहीं थी कि वो खेती कर पाएं। इसका तोड़ भी डॉक्टर पॉल ने निकाल ही लिया और छत को ही खेत बना दिया। डॉक्टर पॉल पिछले 5 साल से जैविक तरीके से सब्जियां उगा रहे हैं। वो बताते हैं कि मौसम के अनुसार सब्जियां उगाने में ज्यादा परेशानी नहीं आती और उत्पादन भी बेहतर मिलता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि सब्जियां ताजी और पोषण से भरपूर होती हैं। छत पर लगे इन सब्जियों के लिए डॉक्टर पॉल ने बड़ा ही सिस्टमैटिक काम किया है। इसके लिए उन्होंने इंजीनियर से सुझाव लेकर मॉडल तैयार करवाया, जिससे घर में सीलन की समस्या भी नहीं आती और पौधे की जड़ें फैलने के लिए पर्याप्त जगह भी मिल जाती है। डॉक्टर पॉल का ये कदम वाकई सराहनीय है। उनके छत पर लगे इन पौधों से जहां शुद्ध हवा और सब्जियां मिल रही हैं, वहीं कहीं न कहीं पैसे की बचत भी हो रही है। यही वजह है कि अब आसपास के लोग भी उनका अनुसरण कर छत पर बागवानी करने लगे हैं। हम चिकित्सक हैं और हर चीज़ें अपने नज़रिए से हम देखते हैं तो स्वास्थ्य पहले दिमाग में आता है। सब कुछ जो हुआ है खराब मानव जीवन के लिए, और रासायनिक खादों का जो प्रयोग है अंधाधुंध मात्रा में, उसने हमारे स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क किया। ये समझ में आया मुझे। तो मुझे लगा कि पहले देखूं मैं कि रासायनिक खादों के इतर अगर हम कुछ जो आजकल बातें चल रही हैं, हरी खाद के जरिए हुआ, कंपोस्ट के जरिए हुआ, जैविक खादों के जरिए हुआ, तो इसमें क्या है, क्या चीज़ है, इसको देखूं पहले करके प्रयोग। तो ज़मीन कहीं थी नहीं, तो छत पे अपना खेती बना लिया और करीब 2 फीट मिट्टी है, जो 2 फीट में पौधे आराम से ग्रो कर जाते हैं। वो अलग से, छत से उसका कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है
आज इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर इस कार्यक्रम को आप दोबारा दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। शहर में जरूर रहता हूँ मगर, लेकिन इस जमीन के साथ रिश्ता नहीं टूटा है मेरा। आपकी ये बहन हमेशा आपकी ताकत बनेगी। मैनू प्यार हो गया, इजहार हो गया। इन दो परिवारों की दुश्मनी में हमारा प्यार कैसे जिंदा रह सकता है? एक को काटो, खून दूसरे का बहेगा। जो आज खुशियाँ मना रहे हैं, कल मातम मनाने के काबिल भी न रहे। लाडो हमारे घर की बहू नहीं, बेटी बन के रहेगी। लाडो के जाने से हमारे घर में जो खालीपन हो जाएगा, उसे भरने के लिए आपसे आपके सरगुन मांगती हूँ। क्या? राखी और सिंदूर, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पराली को ना समझें बेकार, आएगी खाद बनाने के काम। नहीं पड़ेगी जलाने की जरूरत जब करेंगे आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश पराली से परिवर्तन। 8 अक्टूबर शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपना हाथ ना आजमाया हो। कभी डॉक्टर तो कभी साइंटिस्ट, कभी इंजीनियर और कभी पूरे देश का नेतृत्व करने वाली। लेकिन आज भी कई जगह समाज में उनकी भूमिका और उनकी बलिदान को नजरअंदाज करते आए। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपना पहचान बनाने वाली महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री। स्वर भी, हर ताल भी, सुर भी, हर साज भी, बस राम है, बस राम है। अयोध्या की इस नगरी के हर कण में अगर कोई स्वर गूंजता है तो वो सिर्फ है जय श्री राम। जाऊंगा हनुमानगढ़, दुनिया में बजरंग बली का इकलौता मंदिर जहां वो राजा के रूप में विराजमान है। चखूंगा स्वाद अयोध्या के देसी नाश्ते का, दही के साथ जलेबी। स्वास्थ्य कार्ड योजना कहां पे करवाऊं इस मिट्टी की जांच? क्या है इसके लाभ? किससे करें हम संपर्क? क्या है इसकी जांच की पूरी प्रक्रिया? जानने के लिए देखिए सरकार आपके साथ 9 अक्टूबर शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। तू कातरे
बाबा स्कूल बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने। तेरे को कितनी बार बोला ये बॉक्सिंग वॉक्सिंग कुछ नहीं होता, नहीं करनी, फिर भी तू अपनी माँ के जैसे समझेगी नहीं। खोपड़े की जगह ना घुटनों में दिमाग है तुम्हारा। अच्छा लगा तुम सबका ये जज्बा देखकर। दूसरों की तरह छुट्टियां मनाने की जगह तुम जो अपने अपने खेल में पसीना बहा रहे हो ना, यही मेहनत तुम्हें ओलंपिक्स में लेकर जाएगी। कमान कमान फास्ट। बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। तूने जो पाप किया था उसकी सजा बहुत बड़ी है। पहला फौजी देखा जो लड़ना नहीं चाहता। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़िए। तो क्या दीवान सिंह पर पहले भी ठेकेदार ने हमला करवाया था? जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस के साथ खोले जाने वाले खाते इस गांव के लिए क्रांति लाएंगे। कहानी एक गांव की देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। शिलोंग हॉलिडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, अंडरस्टैंड? शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। भाभी। गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। सबसे बड़े जननायक का ऐतिहासिक सफर, जिसके दृढ़ संकल्प ने रखी नए भारत की नींव। जन सेवा और कर्तव्य निष्ठा से जीता देश का भरोसा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूँ। सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। नई सोच और अलग नजरिए से साकार हुआ आत्मनिर्भर भारत का सपना। आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। ये नवयुग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। दुष्ट भयासुर, ये स्वर्ग हमारा है, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। इंद्र, ये स्वर्ग तुम्हारा था, किंतु श्री महागणेश की कृपा से अब ये स्वर्ग मेरा है। मैं तुम्हारे महागणेश को भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। हमारी रक्षा करें। मैं कैलाश जाकर महादेव से मत्सरासुर को वरदान न दे